इसके बाद हमारे ओज के वीर रस के जो बड़े कवि सुनील शर्मा नील जी थान खमरिया से हमारे बीच आते हैं, मौजूद हैं। मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा। भाई सुनील शर्मा नील जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि देखना एक दिन वो अपने आप बोलेगा भारत माँ की जय, उसका बाप बोलेगा। भाई सुनील शर्मा नील शब्द की साधना करते हैं और हम भी शब्द की साधना करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम आपके सबसे नज़दीकी रिश्तेदार हैं। आप जो कार्य कलम से कर रहे हैं वही कार्य हम भी कलम से और मंचों से करते हैं। और आपने जैसा कि संचालक महोदय ने बताया कोई दूसरा कार्यक्रम करा सकते थे, परंतु आपने शब्द के साधकों को जो सम्मान दिया है, हम लोगों को जो यहाँ पर स्थान दिया है, मैं एक बार चाहता हूँ कि पूरे कवियों की टीम आप सभी को तालियां बजाकर सम्मान दे। बहुत बहुत आभार। यह कार्यक्रम निश्चित ही अंतिम बार नहीं है। यह कार्यक्रम आप जैसे सुधी लोग जब तक इस धर्मजयगढ़ में है, कार्यक्रम अनवरत जारी रहे। और जिन्होंने इस पौधे का रोपण किया है, निश्चित ही उनका श्रेय जाता है कि इस पौधे का फल जो है वे स्वयं अपने साथ साथ इस पूरे श्रोता समाज को, इस पूरे धर्मजयगढ़ के लोगों को इस संदेश का जो यह मंच है उसके माध्यम से देते रहे। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से वीर रस का कवि हूँ। देखिए, हमने साइंस पढ़ा है, हम विज्ञान जानते हैं। जितने भी लोग मेरे भाग्य में हैं, हालांकि बहुत सारी कुर्सियां खाली दिख रही है, परंतु हमने पढ़ा है, बहुत सारे शिक्षक हैं और आप सभी सुधीजन हैं, हमने पढ़ा है कि अगर संख्या में कम है लेकिन घनत्व में ज़्यादा है तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है। मैं मन मांगता हूं आप सभी से, मैं 10 से 15 मिनट आप सभी के बीच काव्य पाठ करूंगा, शहीदों की बात करूंगा, उनके परिवारों की बात करूंगा जिनके दम पर आज ये देश खड़ा हुआ है। एक बार जोरदार तालियों के साथ मुझे आदेशित करिए। मैं पहली कविता प्रारंभ करना चाहता हूं और वो निर्धारित करेगी कि मैं कितने देर आपके बीच रहूंगा। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, कुछ देर मैं उनकी वंदना कर लेना चाहता हूं जिसके दम पर हमारा देश खड़ा हुआ है। कुछ देर के लिए मैं उस हनुमान थप्पा की बात कर लेना चाहता हूं जो 6 दिन तक -45 डिग्री सेल्सियस में दबा रहा, परंतु उसने सांसें नहीं तोड़ी क्योंकि उसके अंदर देश जज्बा था कि मैं फिर से लौटकर देश की सेवा करूं। परंतु एक मूर्ख राजनेता उसके घर में जाता है, उसके पिताजी कहते हैं कि हमको आपकी जरूरत नहीं है, तब वह उनको बदतमीजी से बात करता है और कहता है उनके बूढ़े पिताजी को कि यहाँ तो कोई कुत्ता भी नहीं आना चाहता, वो तो ऊपर से हाई कमान का आदेश है। 4 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं उनके लिए, उस भगत सिंह के लिए जिसने अपनी माँ को कहा कि माँ तू रो मत। मैं एक माँ की सेवा करने के लिए दूसरे माँ को छोड़ कर आया, तब उसकी माँ जो उसे जवाब देती है वो सुनिएगा। उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा मैं रो इसलिए नहीं रही हूं कि तू कल फांसी पर चढ़ जाएगा, मैं रो इसलिए रही हूं क्योंकि मेरे कोख ने सिर्फ एक भगत सिंह पैदा किया, काश मैं तेरे जैसा एक और संतान पैदा करना। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं ऐसे लोगों के कारण जिसके कारण हम ये उत्सव महोत्सव मना पाते हैं कि देश धर्म रक्षण में काम आए जो सदा ही माटी के सपूत उन ढालों को नमन हैं। अबेड़िया गुलामी की गलाने वाले पावक के प्रखर पवित्र महाज्वालों को नमन है। भारत का मान विश्व भर में बढ़ाने वाले राष्ट्रवाद के प्रणेता भालों को नमन है, राष्ट्रवाद के प्रणेता भालों को नमन है। और जन्म दे जिन्हें स्वयं मातृभूमि धन्य हुई ऐसे माता भारती के लालों को नमन है। जन्म दे जिन्हें स्वयं मातृभूमि। हम किसी भी जाति में बट कर रहे हैं, परंतु जब बात सैनिक की और देश की होती है तब हमारे अंदर एकता दिखनी चाहिए मित्रों, हमारे अंदर पार्टी का भेद मिटना चाहिए। जब सैनिक की भी जाति और मजहब देखा जाने लगता है तब 4 पंक्तियों के माध्यम से कहता हूँ वो सैनिक अपना धर्म क्या बताता है। सैनिक का धर्म सुनिए कि माटी ही है कर्म मेरा, माटी ही है धर्म मेरा, माटी का ही गुण गान हर क्षण गाऊंगा। माटी आन बान शान, माटी मेरी पहचान, माटी मेरा स्वाभिमान सबको बताऊंगा। कि भगत शेखर शिवा बोस राणा हमीद सा मान इसे चंदन में माथ पे लगाऊंगा। और इसके रक्षार्थ गर शीश भी कटाना पड़े हंसते हुए मैं शीश माटी को चढ़ाऊंगा। इसके रक्षार्थ गर शीश भी कटाना पड़े हंसते हुए मैं शीश माटी को चढ़ाऊंगा। और कौन सी शक्ति है इस देश में? कुछ तो ऐसी शक्ति होगी कि हजारों लाखों मुस्लिम आक्रांता इस देश पर आते हैं, परंतु इस भारत का भगवा ध्वज कभी झुकता नहीं है, इस भारत का शौर्य कभी झुकता नहीं है। कौन सी शक्ति इस मिट्टी में है? सुनिएगा कि भारती के वीर पुत्र रण में बहाते लहू,
भारती के वीर पुत्र रण में बहाते लहू, भारती के दूध को लजाया नहीं करते, भारती के दूध को लजाया नहीं करते। रणभूमि बोलती है शौर्य उनकी सदा ही, रणभूमि बोलती है शौर्य उनकी सदा ही। शत्रुओं को पीठ वे दिखाया नहीं करते, शत्रुओं को पीठ वे दिखाया नहीं करते। अरे जीतता पराक्रम या वरते वे काल को है, भीरुता को भाल पे सजाया नहीं करते, भीरुता को भाल पे सजाया नहीं करते। रोटियां भले ही खा ले घास के परंतु राणा शत्रु के समक्ष सिर झुकाया नहीं करते, रोटियां भले ही खा ले घास के परंतु राणा। बहुत आभार आप सभी ने मन दिया। 4 पंक्तियां पुलवामा के उन बेटों पर पढ़ देना चाहता हूं जो वंदे मातरम गाते हुए बस में आ रहे थे, परंतु एक विस्फोट होता है और जिन बेटों को 6 फीट का 5.5 फीट का बेटा तिलक लगाकर उनकी माओ ने उनकी बहनों ने भेजा था, उनके खंड खंड चिथड़े उड़ जाते हैं आतंकवादी घटना में। तब ये पुनीत मंच है, बताइएगा कि देशभक्ति की कविता धर्म जयगढ़ जिसके नाम में ही धर्म लगा हुआ है, उनका धर्म देश का धर्म है, वो कैसी कविता सुनते हैं देशभक्ति की, ये मुझे सूचित करिएगा। पंक्तियां पढ़ता हूं कि क्या हुआ था पुलवामा में कि खंड खंड हो गए जो भारती की रक्षा हेतु, खंड खंड हो गए जो भारती की रक्षा हेतु। भूल के भी उनकी निशानी मत भूलना, भूल के भी उनकी निशानी मत भूलना। जिन परिवारों के बुझे चिराग राष्ट्र हेतु, जिन परिवारों के बुझे चिराग राष्ट्र हेतु, कभी उन नयनों के पानी मत भूलना, कभी उन नयनों के पानी मत भूलना। प्रेषी के केश नहीं देश जिन्हें भाया सदा, प्रेषी के केश नहीं देश जिन्हें भाया सदा। ऐसे रणवीरों की जवानी मत भूलना, ऐसे रणवीरों की जवानी मत भूलना। और सब कुछ भूल जाना पर मेरे मित्र तुम कभी पुलवामा की कहानी मत भूलना, सब कुछ भूल जाना पर मेरे मित्र तुम कभी पुलवामा की कहानी मत भूलना। बहुत खूब। परंतु कुछ लोग हैं जो इस देश में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाते हैं। एक इस देश में नीरज जैसा भी एक लड़का है जो गुमनाम होकर अब चुपचाप मेहनत करता है, विश्व पटल पर भारत का तिरंगा लहरा कर आता है। परंतु ऐसे लोग जो गुटखा खाद का विज्ञापन करते हैं, जो दारू का विज्ञापन करते हैं और जो सिगरेट का विज्ञापन करते हैं, हमारी युवा पीढ़ी उनको अपना हीरो मानती है। तब मैं पढ़ना चाहता हूं कि रील और रियल में फर्क होता है बड़ा ही, रील और रियल में फर्क होता है बड़ा ही, अंतर दोनों के मध्य आप पहचानिए। रील और रियल में फर्क होता है बड़ा ही, अंतर दोनों के मध्य आप पहचानिए। गंदे नाले और गंगा को न कहेंगे समान, निज मन में ये बात आप सभी ठानिए। देश धर्म सेवा हेतु प्राण निज वारते हैं, नायक वही है सच्चे, सत्य यह जानिए। गुटखा शराब बेच देश को बिगाड़ रहे, ऐसे खलनायकों को नायक न मानिए, ऐसे खलनायकों को नायक न मानिए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सभी ने। और कौन सी चाहना जो आपका या भाई स्वयं से करता है, सुनिएगा कि चाहता हूं मेरा जीवन वतन के काम आ जाए, खुले ये लब मेरे जब भी वतन का नाम आ जाए। यही चाहत है बस मेरी, कफन मेरा तिरंगा हो, आखिरी शब्द हो जय हिंद मुख में मेरे गंगा हो, आखिरी शब्द हो जय हिंद मुख में मेरे गंगा। और कौन सी भावना को लेकर कविताएं लिखता हूं? नहीं सजनी व साजन के कभी मैं गीत लिखता हूं, नहीं लैला व मजनू के कभी मैं प्रीत लिखता हूँ। वतन पहचान है मेरा, वतन अभिमान है मेरा, वतन पहचान है मेरा, वतन अभिमान है मेरा। वतन को मैं सदा अपने हृदय का मीत लिखता हूँ। दीपावली आ रही है, हम उस भगवान को महसूस जलाना एक दीपक नाम से ना भूलना उनके, जलाना एक दीपक नाम से ना भूलना उनके। हमें देते दिवाली जो लहू से खेल कर होली, हमें देते दिवाली जो लहू से खेल कर होली। 4 पंक्तियां उन्हीं आतंकियों को जो आतंकियों को सपोर्ट करते हैं, आतंकियों का सपोर्ट करते हैं। और घर का जो बेटा जो किसी एक बिगड़ैल बेटे की छानबीन कर रहा है, उसके जात में मुसलमान और हिंदू देखा जाता है।
मैंने कहा ना, एक बार घटना बताता हूं। चीन का एक कुत्ता सीमा पार करके भारतीय सीमा में आ गया LAC से। उसको भारत की सीमा के कुत्ते ने रोक लिया। कुत्तों के झुंड ने पूछा, क्यों बे, तू अपनी सीमा छोड़ के हमारे देश में क्यों आया है? उस कुत्ते ने जो बात कही वही हमारी देश की परिस्थिति है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। उस कुत्ते ने जवाब दिया, चीन के कुत्ते ने, बात ऐसी है कि वहां भी मुझे खाने पीने को मिलता है, वहां भी सुकून है, लेकिन भारत में जो भौंकने की आजादी है ना, वो चाइना में नहीं है। जो भारत में भौंकने की आजादी है वो चाइना में नहीं है। बहुत आभार। ये हमारे देश की सच्चाई है मित्रों। तब कहता हूं कि जो भारत में रहकर हरदम गीत पड़ोसी गाते हो, जो भारत में रहकर हरदम गीत पड़ोसी गाते हो, सेना को गाली देते पर अन्न हमारा खाते हो, सेना को गाली देते पर अन्न हमारा खाते हो। भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे जिनको भाते हैं, देश भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे जिनको भाते हैं। देशद्रोहियों के संग अक्सर खड़े नजर जो आते हो, देशद्रोहियों के संग अक्सर खड़े नजर जो आते हो। कश्मीर की शांत फिजा भी जिनको यहाँ अखरता हो, जिनके दम पर बुज़दिल पाकिस्तान सदा दम भरता हो, जिनके दम पर बुज़दिल पाकिस्तान सदा दम भरता हो। दुश्मन की औकात ही क्या है, उस पर बाद में वार करो, पहले चुन चुन कर ऐसे जय चंदों का संहार करो, पहले चुन चुन कर ऐसे जय चंदों का संहार करो, पहले का बताते हैं। सुन ले वो कन्हैया कुमार जैसे लोग और उसके विचारधारा वाले लोग आतंकियों को जो अपना आका बताते हैं, अन्न खाकर माता भारती का उसे ही आंखें दिखाते हैं और हरकतें जयचंदों की पर कहलाते कन्हैया हैं। जलाकर भस्म कर दो उन्हें जो तिरंगे को जलाते हैं, जलाकर भस्म कर दो उन्हें तिरंगे को जलाते हैं। और 4.5 फीट की हाइट वाले जब चपटे नाक वाले लोग भारत को आंखें दिखाते हैं, तब कहना चाहता हूं उस चाइना पर कि आवाजें आएंगी उनके घर में केवल क्रंदन की, कंकर भी ना छूने देंगे हम इस धरती पावन की। अरे बुद्ध दिया है, बुद्ध दिया है, बुद्ध दिया है युद्ध पड़ोसी, चाहे तो दे देंगे हम, बुद्ध दिया है युद्ध पड़ोसी, चाहे तो दे देंगे हम। सेना को राफेल मिला है, खैर नहीं अब दुश्मन की, सेना को राफेल मिला है, खैर नहीं अब दुश्मन की। और कहना चाहता हूं कि पहली बार देश में ऐसी सरकार देखने को मिल रही है। मैं किसी पार्टी का पिट्ठू नहीं हूं, मेहनत करता हूं तब मेरे घर में चूल्हा जलता है, परंतु जो सच है वो कवि को बोलना चाहिए, पत्रकार को बोलना चाहिए। आप सभी को आपका धर्म बताने की आवश्यकता नहीं। तब कहता हूं आवाजें आएंगी उनके घर में केवल क्रंदन की, कंकर भी ना छूने देंगे हम इस धरती पावन की। बुद्ध दिया है युद्ध पड़ोसी, चाहे तो दे देंगे हम। सेना को राफेल मिला है, खैर नहीं अब दुश्मन की। जो हमें आंखें दिखाते हैं उनके लिए कह देना चाहता हूं, जो कहा करते थे हमारे पास चाइना है, जो हमारा पड़ोसी, नाम नहीं लेना चाहिए, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, इशारा काफी है। तब कहना चाहता हूं कि दिल्ली के दरबार ने खेला ऐसा अद्भुत खेल, दिल्ली के दरबार ने खेला अद्भुत खेल, देखो रण में आ गया भारत का राफेल, भारत का राफेल जिसे लड़ना है आए, किसमें कितनी शक्ति जगत को आज दिखाएं। अरे बनते थे जो शेर बने हैं भीगी बिल्ली, कितने बरसों बाद लगी दमदार है दिल्ली, कितने वर्षों बाद लगी दमदार है दिल्ली। और कुछ लोग किसानों के वेश में भारत के झंडे का अपमान कर रहे हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। इस कथित किसान आपको नजर आता है क्या? MP का कोई किसान नजर आता है क्या? झारखंड का कोई किसान नजर आता है क्या? तब 4 पंक्तियां इस आंदोलन के उस प्रणेता पर पढ़ देना चाहता हूं, बिना नाम लिए, वहां तक संदेश पहुंच जाए इस धरती से,
कि अपने ही भाइयों का रक्त जो बहा रहे थे, अपने ही भाइयों का रक्त जो बहा रहे थे, कैसे ऐसे मूर्खों को मैं सुजान कह दूं, कैसे ऐसे मूर्खों को मैं सुजान कह दूं। स्वयं के ही देश को जो फूकने को आतुर हो, स्वयं के ही देश को जो फूकने को आतुर हो, कैसे ऐसे रावणों को हनुमान कह दूं, कैसे ऐसे रावणों को हनुमान कह दूं। अरे हल वाले हाथों में जो लहराए तलवार, कैसे उन्हें धरती का भगवान कह दूं, कैसे उन्हें धरती का भगवान कह दूं। और निज स्वार्थ हेतु करे तिरंगे का अपमान, कैसे ऐसे गद्दारों को मैं किसान कह दूं, कैसे ऐसे गद्दारों को मैं किसान कह दूं। बहुत प्यार मिल रहा है आप सभी का, और निश्चित ही ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं अंतिम कवि हूं। और वास्तव में आपने बताया कि धर्म जयकर के सामने में जो धर्म लगा है आप लोगों के लिए, कि कोई धर्म विशेष बड़ा नहीं, आपके लिए एक देश धर्म बड़ा है। एक बार भारत माता का जय घोष होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। कौन हमारी सबकी माता? बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। एक अंतिम गीत मैं पढ़ देना चाहता हूँ। छोटी सी भूमिका इस गीत की इतनी है, अभी तक बहुत कम मंचों में पढ़ा है, सिर्फ 2-3 मंचों में। छोटी सी भूमिका इस गीत की इतनी है कि एक सैनिक जिसकी हंसी मजाक करने की आदत थी अपनी पत्नी से, हंसी मजाक के लिए एक शब्द उपयोग किया जाता है हास परिहास। उसका शव सीमा से आता है तिरंगे में लिपट कर। उस घर की परिस्थिति का वर्णन करना चाहता हूं। क्या होता है उस घर में? उस पत्नी को विश्वास नहीं है कि मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए, मेरे घर में भीड़ भाड़ क्यों नजर आ रहा है। तब वो कहती है कि तिरंगे में तुम लिपटे हो, हर कोने में क्रंदन है, भीड़ खड़ी है पास तुम्हारे, देह तुम्हारे बंधन है। तिरंगे में तुम लिपटे हो, हर कोने में क्रंदन है, भीड़ खड़ी है पास तुम्हारे, देह तुम्हारे बंधन है। सब नैनों में अश्रु है और सबके हृदय उदास है, सब नैनों में अश्रु है और सबके हृदय उदास है। कह दो ना एक बार सजन की ये केवल परिहास है, ये केवल परिहास है। पत्नी को यकीन नहीं हो रहा है। और उस घर की परिस्थितियां देखिए, उस घर के माता पिता की क्या हालत है। बाबा तो बेहोश पड़े हैं, माता जी पथराई हैं, ढांढस जाने किस बात पे दीदी देने आई है। बाबा तो बेहोश पड़े हैं, माता जी पथराई है, ढांढस जाने किस बात पे दीदी देने आई है। देखो इतना ना तड़पाओ, छोटू बड़ा उदास है, देखो इतना ना तड़पाओ, देखो इतना ना तड़पाओ, छोटू बड़ा उदास है। कह दो ना एक बार सजन की ये केवल परिहास है, ये केवल परिहास है। वो पति जब सीमा पर गया था तब अपनी पत्नी से कुछ वादा करके गया था। वो वादा वो याद दिलाती है कि अब तो उठ जा मेरे पति, अब तुम हंसी मजाक ऐसा मत कर। तब वो कहती है कि तुमने वचन दिया था प्रियवर हर पल साथ निभाओगे, सुख हो चाहे कोई गम तुम हरदम ही मुस्काओगे। तुमने वचन दिया था प्रियवर हर पल साथ निभाओगे, सुख हो चाहे कोई गम तुम हरदम ही मुस्काओगे। चंचल मुखमंडल पर फिर क्यों वीराने का वास है, चंचल मुखमंडल पर फिर क्यों वीराने का वास है। कह दो ना एक बार सजन की ये केवल परिहास है, ये केवल परिहास है। और चौथा बंद जो मैं पढ़ना चाहता हूँ दिल के बहुत निकट है। हमारे हिंदुओं में, हमारे सनातनी धर्म में यह एक रीत है कि जिसका सुहाग चला जाता है उसकी चूड़ियां तोड़ दी जाती है, उसके सुहाग के प्रतीक छीन लिए जाते हैं, सिंदूर पोंछ दिया जाता है। तब कहता हूँ कि कोई कलाई पकड़ रहा है चूड़ी तोड़ गिराने को, कोई बुला रहा है मुझको सिंदूर पोंछ मिटाने को। कोई कलाई पकड़ रहा है, कोई कलाई पकड़ रहा है चूड़ी तोड़ गिराने को, कोई बुला रहा है मुझको सिंदूर पोंछ मिटाने को। देर ना करना तुझ पे टिकी मेरे जीवन की आस है, देर ना करना तुझ पे टिकी मेरे जीवन की आस है।
कह दो ना एक बार सजन की ये केवल परिहास है, ये केवल परिहास है। परंतु पत्नी को एक समय आता है जब यकीन हो जाता है कि वास्तव में मेरे पति इस देश पर शहीद हो गए हैं, उनकी कुर्बानी हो गई। तब वो पति देखिए, वो भारत की पत्नी है, वो भारत की एक बहू है, वो भारत के एक सैनिक की विधवा है। उसका जज्बा देखिए, इतना कुछ होने के बाद भी वो क्या कहती है। स्वागत। अगर ये सच है तो वादा है पत्नी धर्म निभाऊंगी, कोख में पलते तेरे सुत को मैं रणधीर बनाऊंगी। अगर ये सच है तो वादा है पत्नी धर्म निभाऊंगी, कोख में पलते तेरे सुत को तुझ सा रणधीर बनाऊंगी। तेरी पत्नी है मेरे साजन देती यह विश्वास है, तेरी पत्नी है मेरे साजन देती यह विश्वास है। कह दो ना एक बार सजन की ये केवल परिहास है, ये केवल परिहास है, ये केवल परिहास है, ये केवल परिहास है, ये केवल परिहास है। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत प्रणाम आप सबको।